स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तुम स्क्रैच से समझना मेरी बात को। तो वेलकम बैक अगेन गाइस, और बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का अपने श्योरली इंटेंस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बताने वाला हूँ आपके साथ में फर्स्ट वीक ऑफ OGT या फिर कह सकते हैं थर्ड वीक ऑफ ओवरऑल ट्रेनिंग कैसा गया। गुड कह सकता हूँ, ओवरऑल में गुड कह सकता हूँ। अब बताऊँगा वेरी गुड क्यों नहीं या फिर एवरेज क्यों नहीं, मैं बता दूँ उसका रीज़न। देखो फर्स्ट डे जो होता है आई थिंक उसमें टॉक टाइम का नहीं होता है। कई मैनेजर्स तो मेरे ख्याल से करा लेते हैं टॉक टाइम ताकि लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, कुछ फॉलोअप बन जाए, ठीक है। पर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से मतलब जैसा मैंने देखा है तो टॉक टाइम नहीं होता है, ठीक है। जैसा जो मेल आया था उसमें लिखा था कि हमने वेडनेसडे को 60 मिनट और थर्सडे फ्राइडे को 90 मिनट करना है, ऐसा लिखा था। पर फर्स्ट डे क्या पूरे दिन ट्रेनिंग में ही चला गया। लाइक जो मैनेजर था उसने पूरी ट्रेनिंग ली कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन हमने फिर भी शाम को टॉक टाइम किया था। पर अदर्स टीम की बात करूँ मैं, जो और लोग थे मेरे साथ के, क्योंकि जो हमारी पूरी मैनेजर जो ट्रेनिंग मैनेजर था उसकी जो पूरी टीम थी अलग अलग हिस्सों में बटी थी, एक साथ सब लोग नहीं आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग अलग अलग लोग आए थे सबसे मैंने कंसल्ट किया था। तो कई लोग ऐसे थे जिनको फर्स्ट डे टॉक टाइम नहीं करना था, सिर्फ ट्रेनिंग हुई थी सिर्फ उनकी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी। और मैनेजर सारी चीज़ पूछता है पहले तो, मतलब जो मेरा मैनेजर ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, पूछा उन्होंने कि आपको क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं बता दो, फर्स्ट डे है, क्योंकि नेक्स्ट में आपको काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है। अगर भी नहीं पूछोगे तो दिक्कत बढ़ेंगी ऑब्वियस सी बात है। तो जो डाउट्स वगैरह थे वो पूछे मैंने, ठीक है। सेकेंड डे यानी कि थर्सडे में क्या था, फिर हमें प्रॉपर एक टॉक टाइम देना था 2 आवर्स का और 20 कनेक्टेड कॉल्स। और इस बीच क्या ना हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। सीनियर ये मैं मैनेजर तो ले ही रहा था हमारी, और ट्रेनिंग ले रहा था भाई, और सीनियर मैनेजर भी थे वो भी ट्रेनिंग ले रहे थे भाई। यार इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ यार, हर तरफ से ना पॉजिटिव वेव्स आती है। जो सीनियर मैनेजर है, पता उनकी एज क्या होगी, आप अंदाजा लगाओ कितनी हो सकती है। सिर्फ 26 साल का बंदा है, सीनियर मैनेजर है यार, समझ सकते हो ग्रोथ कितनी, मतलब कोई बंदा अगर इसमें काम करता है ना तो ग्रोथ बहुत तगड़ी मिलती है यार। और वो मतलब जो सीनियर मैनेजर ना वाकई बहुत अच्छे हैं, मतलब जिन्होंने टॉप जो बोला टाइम कि भाई आपको सुबह 9:30 आना है, मतलब 9:30 आके 10 बजे आपको कॉलिंग स्टार्ट कर देनी है, और शाम को 8 बजे के बाद नहीं रुकना है। तो नहीं रुकना है ना, मतलब वो खुद आते हैं, हर जो डेस्क होते हैं क्यूबिकल्स आके चेक करते हैं, जो भी 8 बजे के बाद बैठा होता है उससे बोलते हैं कि भाई क्यों बैठा है, जान अगर। और मैनेजर को सीधा मैनेजर को बोलते हैं क्यों बैठा के रखा भाई इनको, 8 बजे के भेज भाई इनको, क्यों नहीं भेज रहा है, मतलब ऐसे, मतलब एक टाइम है तो है, मतलब 8 बजे का है तो है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई बोल तो कुछ देते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। वो तो कभी कभार ऐसा है कि हमारे टॉक टाइम भी होता तो हमें मजबूरी में रुकना पड़ता है, बाकी अदरवाइज़ उन्होंने बोला कि जिसका भी टॉक टाइम हो जाए और 8 बजे के बाद आपको यहाँ से निकल जाना है, ना कोई मैनेजर मना करे तो वो आके आप मुझे बता सकते हो, इस तरह के उन्होंने बताया। बाकी फर्स्ट डे सेकंड डे तो प्रेशर था, मतलब प्रेशर नहीं था यार मेरे ख्याल से, मुझे कुछ प्रेशर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भाई मुझे खुद ही करना था। मतलब पहला जो 2 दिन था उनमें क्या बोला गया था, सिर्फ आपको टॉक टाइम के लिए फोर्स किया गया था कि टॉक टाइम करो। उसके बाद थर्सडे और इवनिंग आफ्टरनून के बाद आई बात बुकिंग की कि भाई आपको बुकिंग निकालनी है थर्सडे फ्राइडे को, सैटरडे एंड संडे के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफिस बेसिकली नहीं आना होता है। अगर आपके सेशन बुक होते हैं तो सैटरडे संडे के लिए दिन आप सेशन करते हैं और उनको विजिट करते हैं, वो आपको कंपनी तरफ से मिलती है। तो सेशन बुक होने स्टार्ट हुए, मेरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तुम स्क्रैच से समझना मेरी बात को। सेशन बुक हुए फ्राइडे का, मेरा सेशन बुक हुआ है DS यानी कि डायरेक्ट सेल्स, थर्सडे की बात है ये। एंड देन उसके बाद मेरे सैटरडे के दिन मेरे 5 टोटल 6 मेरे बुक हुए थे सैटरडे, मतलब संडे के दिन के लिए, मतलब थर्सडे की बात है। और फिर मतलब थर्सडे और फ्राइडे को मिला के टोटल फ्राइडे का सेशन हुआ था, बाकी 5 हुए थे संडे के दिन के। अब बात आती है थर्सडे के सेशन की, मतलब जो बुक हुआ है उसको मैंने कॉल किया, उसने कॉल ही नहीं उठाया भाई। बताओ यार
कहने का मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन रेट बहुत है। अगर आपका DS या PC बुक भी हो जाता है तो ये मत समझना कि वो कंडक्ट ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके बफर के लिए आप 2-3 और एक्स्ट्रा बुक करो। इसलिए मैं संडे के लिए 5 बुक किए थे कि मैंने भाई 5 नहीं तो कम से कम 2 तो कंडक्ट हो ही जाएंगे। उसकी भी आपको बताऊँगा क्या हुआ कैसे हुआ। तो फ्राइडे का सेशन कैंसिल, ठीक है। अब बात आती है सैटरडे को मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास सैटरडे के लिए कोई भी सेशन नहीं था। मतलब कई लोगों के पास नहीं था यार, वैसा नहीं, 2 लोग शायद हमारी टीम में थे जिन लोगों के पास सैटरडे का सेशन था। मेरा बुक नहीं था, मेरे सारे संडे के लिए थे, क्योंकि सब लोग के पास टाइम नहीं था। सैटरडे संडे सब लोग कह रहे थे। फिर एक सेशन मेरा बुक हुआ उस संडे के दिन, सैटरडे के दिन ही, सैटरडे की शाम को। मतलब मैं 4 बजे कॉल करूँ 3-4 बजे, और शाम को 6 बजे के लिए बुक हो गया है। और पेरेंट ने बोला ठीक है आ जाओ आप। अब फूटी किस्मत मेरी, जब क्या बताऊँ मैं आपको। बाईजूस में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का बहुत हो रहता है कि इस सॉफ्टवेयर में ये, तो 2 सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। मतलब 2 ईमेल आईडी मिलती है, नॉर्मल ईमेल आईडी और एक +DS करके होता है। +DS में क्या होता है, जो भी आपकी डायरेक्ट सेल्स होती है वो वाली लीड आपकी वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र दिख रही है तो आप DS ले सकते हो, अदरवाइज़ आप DS ले भी लोगे तो वो काउंट नहीं होता है। तो जब मेरा मैनेजर मुझे DS के लिए लीड, उसको क्लोनिंग बोलते हैं, क्लोन करना, मतलब आपके नॉर्मल वाले अकाउंट से +DS में लीड भेजना, क्लोनिंग बोलते हैं। तो मैनेजर जब मेरा क्लोन कर रहे थे भाई साहब, तो कमाल की बात देखो, उसमें मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। जो +DS वाले में मेरा नाम ही नहीं आ रहा था। पहली बार में, कई बार मतलब 1-1.5 घंटे तक तो मेरे को पता ही नहीं चला कि इसमें नाम ना आने का इशू है। तो कहने की बार हो, क्योंकि शुभम शर्मा है, शुभम में कॉमन नाम है, तो शुभम शर्मा ने काफ़ी लोग थे, तो उनको ट्राई कर रहे थे कि भाई कोई ना कोई दे रहा होगा तो चला जाएगा। पर सब पे भेज के देखा नहीं गया, क्योंकि एक्चुअली उनमें से कोई मेरा नाम था ही नहीं। और फिर इसके बाद वो कह रहे वेट कर ले, और उसके बाद मेरा वो सेशन हो गया कैंसिल। ऑब्वियस सी बात है यार, 2-3 घंटे हम लगे रहे पर काम नहीं बन पाया। पर अब संडे के दिन भी सेशन थे, तो तब तक एटलीस्ट चाहिए तो फिर मैंने भाई सीनियर मैनेजर मेल किया, मैनेजर नहीं मैंने, तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उसमें कोई रिवर्ट नहीं आया। मैंने भी किया कि भाई काइंडली अपडेट, कुछ नहीं आया। फिर सीनियर मैनेजर हमारे आसपास ही घूमते रहते। बाकी भाई काफ़ी हम्बल आदमी, मुझे बहुत बढ़िया लगे यार जो सीनियर मैनेजर है यार, एकदम रापचिक आदमी जिसको बोलते हैं यार, एकदम मस्त। तो मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, उनको भी टैग किया हुआ था मैनेजर ने, सर ऐसे ऐसे बात है, देखो ये आ नहीं रहा है नाम मेरा, और DS में मेरी क्लोनिंग नहीं हो पा रही है, और सेशंस मेरा आज का एक कैंसिल हो गया, और कल के भी हैं काफ़ी सारे। तो उन्होंने उसी टाइम पे वो मेल खोला तुरंत, और किसी को टैग किया था उसमें, जो मतलब वो ये डिपार्टमेंट देखती होगी ऑपरेशन का, सेल्स ऑपरेशन करके। तो भाई विदिन 15 मिनट मेरा नाम वहाँ पे आया, उन्होंने रिप्लाई किया कि आपका नाम +DS में शो होने लग गया, काइंडली चेक। फिर मैनेजर को मैंने बोला कि सर देखो आ गया, आप दोबारा से क्लोनिंग करो, तो फिर जाके मेरी साइलेंट उसमें आई। तो फ्राइडे जो सैटरडे का सेशन था वो तो कैंसिल, मतलब एक हो सकता था मेरा, कैंसिल हो गया। अब उसको मैंने कैसे भी करके उसको पोस्टपोन किया संडे के लिए, क्योंकि कोई चांस नहीं था ना। तो टोटल अब मेरे हो गए 6 सेशन संडे के लिए, ठीक है। अब मेरे 10 बजे के सुबह 2 सेशन थे, मतलब एक सेशन, मतलब एक टाइम के लिए हमें 2 बुक करने पड़ते हैं। मतलब करना चाहिए, क्योंकि यार एक कैंसिल हो जाए तो कम से कम दूसरा तो काम आ ही जाए, ठीक है। तो 10 बजे के लिए 2 थे मेरे सेशन बुक। तो सबसे पहले जो मेरा पहले से बुक था, मतलब 10 बजे का एक सेशन तो मैंने यही बुक किया था जो कैंसिल हुआ था सैटरडे को, ठीक है। तो जो पहले संडे के लिए बुक था उसको मैंने कॉल किया, भाई साहब उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ, ठीक है। तो फ़ोन स्विच ऑफ था उसका, तो मेरे पास तो ऑप्शन था दूसरा वाला जो शाम को सैटरडे को कैंसिल हुआ था। फिर उसको मैंने कॉल किया कि भाई आपने, मतलब कुछ मैंने इस तरीके से बोला कि गलती उसी की निकाल दी। भाई ऐसे ही करना पड़ता है ना, अपनी गलती निकालेंगे तो कंप्यूटर्स पता नहीं चलती है ना। अरे मैंने बोला कि उनका सर का अभी शेड्यूल बहुत बिजी है, आज वो आ नहीं पाएंगे, कल आएंगे वो आपके पास 10 बजे, तो प्लीज़ रेडी रहिएगा। तो पेरेंट बोले कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दीजिए। तो 10 बजे फिर वो सेशन फिक्स हो गया। अब आती है संडे वाली मॉर्निंग, जहाँ से हमें युद्ध में उतरना है एक्चुअली, मतलब क्लाइंट से मिलने जाना है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बाईजूस, मतलब डायरेक्ट सेल्स मीटिंग। तो क्या हुआ, हाँ एक परेशानी भाई साहब, एक कहानी, अब कहावत सुनी होगी ना, कहानी के ब्याह में 100 जोके मतलब अब पता नहीं जो देसी लोग होंगे वो समझ गए होंगे।
मतलब कोई काम आप करते हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो डायलॉग बोला जाता है, मुहावरा बोला जाता है, कहावत। ठीक है, वो क्यों मैं बताता हूँ। अब जैसे सैटरडे को मैं घर आया, मैंने चेक किया कि भाई कल के लिए मुझे क्या क्या ले जाना, सबसे मैंने तैयार कर दिया और देखा तो मेरे लैपटॉप का चार्जर ही मेरे पास है। लैपटॉप का चार्जर मेरा ऑफिस में रह गया था, क्योंकि लगा के चार्ज करता हूँ तो आते समय ध्यान नहीं रहा लेने का। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती मुझे संडे के दिन जल्दी बुक करनी पड़ी कैब। मुझे 8:30 के समथिंग, नहीं तो मुझे 9 बजे निकलना था। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था जाने का कस्टमर के यहाँ पे। तो 8:30 बजे मैंने कैब बुक करी। तो फिर उसके बाद ऑफिस गया, अपना चार्जर लिया, फिर वहाँ से मैं गया क्लाइंट के यहाँ पे जिसका सेशन होता। तो जो पेरेंट थे काफ़ी सही थे, मतलब कॉल उठा मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि यार रिक्वेस्ट में फ़ोन ही ना उठाए। जहाँ मुझे कोई एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं मतलब पता होता है, फिर भी पूछना पड़ता है ना कि भाई ये इसका घर उसका घर, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में थोड़ा गाँव से एरिया में था, पूछना पड़ता है। मकान नंबर था नहीं उनके पास, मकान नंबर होता था एग्जैक्ट पहुँच जाते हैं। फ़ोन किया, उन्होंने उठाया, रेस्पॉन्ड भी किया और फाइनली हम उनके घर पे पहुंच गए। हम मतलब मैं और जो ड्राइवर भाई साहब थे, मतलब वो तो अपने क्या गाड़ी में बैठे रहे, मैं ही गया अंदर। सेशन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट टाइम था जो मैं एक सेशन कर रहा था, तो उसमें पहले डीएस में जाने के बावजूद भी आपको वो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है आपके लैपटॉप के थ्रू कि आप क्या बात कर रहे हो कस्टमर से, कस्टमर क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि वो ऑडिट होता है मैनेजर के द्वारा, ऑडिट टीम के द्वारा प्रॉपर में सेशन हुआ भी है या फिर हवाबाजी करके आ गए, घूम के आ गए। ठीक है, तो गया मैं, लैपटॉप रखा अपना। फैमिली काफ़ी लोअर ग्रेड की थी, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, सक्षम नहीं थे कहीं ना कहीं पैसे में वो लोग। ठीक है, फिर भी मतलब मैंने स्टार्ट किया। उसमें पहले क्या, मैंने अपनी जो वीडियो लिंक थी जूम वाली, वो सॉरी यार बड़ा वो आ गया था, वीडियो सेशन वाली जो लिंक थी वो ऑन करी, कैमरा ऑन किया। ठीक है, और उसके बाद फिर बैठाया सब लोग को, उनके फादर को बुलाया। तो फादर उनको चोट लगी थी बैक में, तो वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मदर फैसला ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मैंने वो स्टार्ट किया। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कॉल पिच क्या थी मेरी, क्या बोला था, तो थोड़ा इस पार्ट को स्किप करते हैं, एंड पे आते हैं क्या हुआ। तो सारे कुछ समझ में आया, और जो उनकी मदर थी इन्हें पार्टिसिपेट भी थी, और उनके जो 3 बच्चे थे वो एक्चुअली जो बड़ी वाली लड़की थी उनकी 12th क्लास में थी, काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स कर रही थी, वो सवाल के जवाब भी दे रही थी। पर कहीं ना कहीं हमें तो फंसाना ही होता है भाई, तभी तो काम बनेगा ना, सबकी बात को पता नहीं चलेगा ना फिर इम्पोर्टेंस क्या भाई उसकी। ठीक है, वो ठीक थी, पढ़ने में उसका मन भी था। अब सारा कुछ हो गया, उनकी मदर का ही मन था पढ़ाने का। पर अब बात आती है पेमेंट की, पैसे की, कोर्स ऑफर की। तो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में सारे में सारे नहीं कर पाए। तो वही चीज़ मैंने बताई कि 100% स्कॉलरशिप के लिए तो आपके बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट हम दिला सकते हैं। फिर मैंने बताया कि इतना इतना कोर्स का प्राइस है और इतना मिल सकते हैं। पर उनका साफ ये कहना था कि भाई अगर आप बिना पैसे भी कर सकते तो आप अभी कर दो, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते 1 रुपये का भी। उसका रीज़न उन्होंने बताया, मतलब काफ़ी देर बाद 2.5-3 घंटे सेशन चला था। तो उन्होंने बताया कि अभी जहाँ वो रह रहे हैं वो उनके भाई के द्वारा दिया हुआ घर है, यानी घर का भी उनके पास अभी जुगाड़ नहीं। तो समझ सकते हो कितना दिक्कत चल रही है। तो मैंने भी नहीं कर पाया, अब क्या ही बोलता मैं, कुछ ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास बोलने के लिए। और उनके पिताजी भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, मदर भी कुछ नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा था। ठीक है, बाकी पेरेंट काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे, मतलब मदर पिताजी से तो मेरी बात नहीं हुई। तो पहला सेशन ये हुआ, हम आगे वापस गाड़ी में खाली हाथ। अब कुछ नहीं कर सकते, चलो एक प्रैक्टिस हो गई हमारी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब पॉजिटिव था मेरी तरफ से ये पूरा सेशन, मतलब कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं, बस पैसों का भी उसमें इशू था। अगर थोड़ी बहुत सक्षम होती फैमिली तो कहीं ना कहीं पेमेंट वहाँ पे 110% हो जाता बिल्कुल। पर अब सोच रहे किसी का घर ही उसके भाई के द्वारा दिया हुआ है तो क्या ही बोलोगे फिर आगे बताओ। कोई नहीं, सेकंड सेशन जो था मेरा पता क्या था, हापुड़ 2 बजे का, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट था। और तो रीज़न होता हापुड़ उसके लास्ट वाले एरिया में था। और उस टाइम पे 2 बजे मेरे 2 सेशन थे, मतलब एक तो वीडियो कॉल था, एक ऑडियो कॉल था। तो वो मैंने वीडियो कॉल वाले को रास्ते में चलते चलते कॉल लगाया, उसने कॉल ही नहीं उठाया। तो मैंने कही वो यहाँ से कैंसिल हो गया।
फिर बाद में उसको कॉल आया था, बताऊँगा उसके बाद में। तो फिलहाल हम पहुँचे हापुड़, पहुँचने में यार 2-3 घंटे मेरे ख्याल से लग गए थे। बहुत दूर था यार, बहुत दूर। पर पता है मेरे अंदर अंदर क्या चल रहा था कि ऐसा ना हो यार मैं इतनी दूर आ तो गया हूँ, कहीं उसका घर ना मिले और मैं उसको कॉल करूँ तो पेरेंट है या जो कस्टमर है वो फ़ोन ही ना उठाए। मैंने कहा भाई पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, इतना मैं कष्ट पा के आया हूँ यार। और रेंटल भी ऑब्वियसली बस कम तो हो ही रहा है, क्योंकि पूरे महीने के लिए बस 30,000 मिलता है, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा ना फिर। तो लेकिन पहुँचा मैं तो फ़ोन उठाया, बताया घर कौन सा है, मीटिंग हुई। अब पता ये केस कैसा था, इस केस में क्या है, बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो काम करता था फैब्रिकेशन का और उसकी एज मुझसे भी ज़्यादा थी, 8वीं क्लास से पढ़ाई छोड़ चुका था। लेकिन उसने बायजूस डाउनलोड किया था क्योंकि उसका मन था पढ़ने का। उसने बोला था कि मैंने डाउनलोड किया था फिर, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंट था पढ़ने का। तो कहीं ना कहीं फैमिली को पहले तो और बच्चों को ये कन्विंस करना पड़ा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे एक्चुअली मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के ज़माने में ये चीज़ बताने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब मुझे ये कंफर्म हो गया था कि भाई सेल तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस ये सोचा था कि कहीं ना कहीं इस फैमिली को पढ़ाई की इंपॉर्टेंस मुझे समझानी है, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। तो वही चीज़ मैंने बताया कैसे सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से बताया कि भाई अभी ये फैब्रिकेशन कर रहा तो इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही कर सकता है। लेकिन जब पढ़ लेगा तो बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारी मैंने बात करी तो कहीं ना कहीं फैमिली उसकी एग्री होगी। उसकी जो मदर थी काफ़ी सपोर्टिव थी और उन्होंने बोला कि अगर इसका मन है तो हम पढ़ाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हाँ बोल दे बस। उसके फादर डाउट में थे पेमेंट को लेके। मैंने उनको बोला कि सर आप पहले ये डिसाइड करो करना है कि नहीं करना है, पेमेंट का तो हम कुछ ना कुछ एडजस्ट कर ही लेंगे, ठीक है। पर लेकिन सब कुछ हो गया। फिर मैंने बच्चे से पूछा कि भाई तुम बताओ, बच्चा तो नहीं यार, मतलब स्टूडेंट कह दूँ तो सही लगेगा, बच्चा तो था ही नहीं वो। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या कहना है। भाई लास्ट तक उस बंदे ने हाँ नहीं करी। वो बंदा कह रहा है कि सोच के बताऊंगा। मैंने कहा भाई मुझे ये तो बताओ सोच के क्या बताओगे, कि भाई तुम्हारी पढ़ाई डिसीजन तो तुम्हें लेना, तुम्हारे घर वाले तो लेंगे नहीं, वो तो सपोर्ट में तुम्हारे बोल रहे हैं ऐसे करना तुम करा देंगे, तुम वो बताओ। नहीं सोच के बताऊंगा सारी चीज़। फिर मैंने बताया कि भाई अभी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब जो चीज़ें होती हैं। मैंने कि भाई मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं कि तुम पैसे की बात छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम्हें करना है या नहीं करना है, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी वो बताओ, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। पैसे वैसे का तो बाद में देख लूँगा। तो भाई उस बंदे ने हाँ ही नहीं किया यार, आगे कैसे बढ़ता हूँ। उसने कहा कि आप मुझे नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर दूंगा जब भी प्रोग्राम बनेगा या फिर 1-2 दिन में मैं आपको कॉल कर दूंगा। और वो एक्चुअली खोड़ा में ही, नोएडा में रहता था, उसका गांव एक्चुअली वहाँ पे था। तो मोरल मतलब समरी कहें तो इसकी भी यही निकली कि खालिया था, वहाँ से आना पड़ा यार। देखो ये मतलब सेकंड वाली सेल तो मेरे ख्याल से एक बार तो मुझे लगा था कि हाँ हो गई, क्योंकि यार देखो उसकी फैमिली मतलब जो उसकी मदर थी, उसकी नानी थी वहाँ पे, वो उसके पड़ोस के सब लोग बोल रहे थे यार हाँ कर दे भाई। क्योंकि मैंने उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड भी बताया था कि अगर नहीं पसंद आता है तो 15 दिन को वापस भी कर सकते हो आप, कोई पैसा नहीं जाएगा, सारा कुछ रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और पहली EMI 45 दिन के बाद लगी, ये सब मैंने बताया तो सब लोग राज़ी हो गए, सब लोग इंटरेस्टेड थे कि। और मंथली EMI बहुत कम बन रही थी, उनको मैंने बाइफरकेट करके बताया सारी चीज़ें, तो सब लोग रेडी थे। बंदा की माँ, नानी, फादर भी कहीं ना कहीं मतलब मना तो नहीं किया, वो रेडी ही थे, वो सबके हाँ में हाँ मिला ही देते। और उसके बाद उनके पड़ोस में सब लोग रेडी हो गए, पर उस बंदे ने यार हाँ नहीं करी। मेरे ख्याल से उसका पढ़ने का ही मन था नहीं था, मतलब पढ़ने का ही मन नहीं था। मेरे को समझो ना, इतना टाइम हो गया बंदे को, हाँ ही नहीं करा, सब लोग बोल रहे हैं पढ़ना तो उसको पहले उसको हाँ करना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने ये बोला कि भाई देखो यार तुम्हारा मन ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब ये तो नहीं कहूँगा ना कि यार समझ लो ना कि मुझे कितना बुरा लगा है भाई। देखो सीरियसली मैंने ये बोली कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, अगर पढ़ने का मन हो तो कुछ आगे बात बढ़ सकती थी। तो इस तरीके से हमारी दूसरी मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग से आने में मुझे लग गया, उस मीटिंग से मुझे आने में लग गया गाइस 8 बजे तक मैं पहुँचा। मैं घर पहुँच रहा था यार, मतलब जब 2 DS हो जाते हैं ना तो आप घर जा सकते हो। कोई बंदे ने जैसे मैंने बताया था कि 2 DS आपको लेते तो 20 कनेक्टेड कॉल और 2 आवर्स का टॉक टाइम आपका हो जाता है, मतलब माना जाता है। पर लौटते समय हमारे मैनेजर साहब का फ़ोन आया कि भाई शुभम आप ऑफिस आओ, आपसे कुछ काम है।
अब यार देखो ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा क्या काम था, क्योंकि कहीं ना कहीं सही नहीं लगेगा ना, अगर मैंने इतना फेमस नहीं हूँ मैं, पर फिर भी देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑफिस जाना पड़ा, फीडबैक सेशन हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें आपने करी थी, क्या आपको सही करना चाहिए, गलत करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो सेशन मतलब सेकंड डे फिनिश हुआ, और 2 DS हो गए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। 0 से 2 हो गए, 15 में से 13 हो गए। बाकी फिर आगे आपको बता दो, अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।